हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है संलयन प्रक्रियाएं जैसे दो ड्यूट्रॉन के संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक बनाना सामान्य ताप एवं दाब पर असंभव है। इसके कारणों को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। तो पहला विकल्प है नाभिकीय बल लघु परासीय होते हैं बच्चों। और बी विकल्प है नाभिक धन आवेशित होते हैं। और सी है कि मूल नाभिक को संलयन से पूर्व पूर्णतः आयनित हो जाना चाहिए। डी विकल्प है संलयन से पूर्व मूल नाभिक को पहले टूटना चाहिए। तो चारों में से कौन कौन से विकल्प बच्चों सही है ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि नाभिकीय संलयन क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर जब छोटे छोटे नाभिक जो है बच्चों मिल करके आपस में जो तुलनात्मक रूप में एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस घटना को हम बच्चों इस प्रकार से नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। और नाभिकीय संलयन में जैसा कि हमें पता है कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं बच्चों जो कि धनावेशित होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों कि नाभिक और नाभिक में बच्चों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, वो आपस में नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो छोटे छोटे नाभिकों का मिलकर तुलनात्मक रूप में भारी नाभिक बनाना जो है बच्चों, इतना भी भारी नाभिक नहीं होता, लेकिन इन जो छोटे नाभिक है इनकी तुलना में वो भारी नाभिक बन जाएगा जब आपस में मिल जाएंगे बच्चों। तो भारी नाभिक बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है बच्चों। नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो पहले छोटे छोटे नाभिकों का कुल द्रव्यमान था, बाद में जो बनने वाला बड़ा नाभिक है बच्चों उसमें द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है बच्चों इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। और उस द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। किंतु बच्चों ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती, इसे इसके लिए जो है अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ये सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि सामान्य और ताप और दाब पर क्यों नहीं होती बच्चों, उसके कारणों को समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि नाभिक जो है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस प्रश्न में दिया गया है कि दो न्यूट्रॉन के संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक का बनना। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, दो अगर हमारे बच्चे इस प्रकार से ड्यूट्रॉन है इस प्रकार से, तो दोनों में बच्चों एक एक प्रोटॉन होगा नाभिक में इस प्रकार से और एक एक न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन हमें पता है बच्चों धनावेशित होते हैं। तो जब संलयन होने के लिए ये दोनों पास पास में आएंगे बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर इनके बीच में जो विद्युत प्रतिकर्षण बल होगा बच्चों, उसको दूर करने के लिए इनके पास जो है न्यूट्रॉनों के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कि संलयन के लिए संलयन के लिए दोनों न्यूट्रॉनों दोनों न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों को जो वैद्युत प्रतिकर्षण है बच्चों, वैद्युत प्रतिकर्षण को पार करके पास पास आना होगा, या फिर ये कह लें कि आपस में टकराना होगा। अर्थात टकराना होगा एक दूसरे से। तो बच्चों जब पास पास कब आएंगे, जब यहाँ पर जो है अत्यधिक दाब होगा बच्चों, तब वो आपस में पास पास में आए हो जाएंगे बच्चों और टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। और वो एक दूसरे के जो वैद्युत प्रतिकर्षण है बच्चों उसको पार कर पाए, इसके लिए उनके पास अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं कि इसके लिए
न्यूट्रॉनों के पास अत्यधिक ऊर्जा होनी चाहिए, इसीलिए जो है बच्चों संलयन के लिए, नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है, और सामान्य ताप व दाब पर जो है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो जो नाभिक के जो कण होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियन जिन्हें हम कहते हैं बच्चों, वो आपस में नाभिकीय बल के द्वारा बच्चों जुड़े होते हैं। किंतु नाभिकीय बल जो है बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो नाभिकीय कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये सब आपस में नाभिकीय बल के द्वारा बच्चों जुड़े होते हैं। तो जब संलयन होगा तो जो छोटे छोटे नाभिक के कण होंगे बच्चों, वो बड़े नाभिक के कणों में भी इस प्रकार से नाभिकीय बल द्वारा ही जुड़ेंगे। किंतु बच्चों वो नाभिकीय बल जो है बहुत कम दूरी के लिए सक्रिय होते हैं, तो उस दूरी तक आपस में पहुंचाने के लिए जो है बच्चों अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं या फिर बंधे होते हैं बच्चों। किंतु ये जो हमारा नाभिकीय बल है बच्चों, बहुत अल्प दूरी में सक्रिय होता है बच्चों। तो अतः नाभिकीय कणों को उस अल्प दूरी तक पहुंचाने के लिए, जहां पे बच्चों नाभिकीय बल सक्रिय हो जाता है, तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तब वो आपस में पहुंच के बच्चों जुड़ जाएंगे आपस में नाभिकीय बल के द्वारा, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। तो चलिए बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें, तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला विकल्प दिया गया है कि नाभिकीय बल लघु परासीय होते हैं बच्चों, तो ये हमारा सही तथ्य है। नाभिकीय बल जो है वो लघु परासीय होते हैं, इसीलिए जो है उस लघु परास तक पहुंचाने के लिए नाभिकीय कणों को अत्यधिक सामान्य ताप और दाब द्वारा नहीं पहुंच असंभव है बच्चों, नहीं पहुंचाया जा सकता है। फिर बी विकल्प है कि नाभिक धनावेशित होते हैं, तो बच्चों ये भी हमारा सही है। सी विकल्प है कि मूल नाभिक को संलयन से पूर्व पूर्णतः आयनित हो जाना चाहिए बच्चों, तो ये हमारा गलत विकल्प है। डी विकल्प है संलयन से पूर्व नाभिक को पहले टूटना चाहिए, तो ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।